डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर दिया है। अगर हम बात करें तो जो अमेरिका है वो कई सालों से कई सारी संस्थाओं से अलग हो चुका है, क्योंकि जो अमेरिका है अगर उसको कोई भी संस्थाओं से अपनी जो देश है उसका लाभ नहीं दिखता है या कोई संस्था उसके देश के हित में कार्य नहीं करते हैं तो वह जो है उस संस्थाओं को छोड़ देता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो अमेरिका है वह इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको क्यों छोड़ देता है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ट्रंप ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से अमेरिका को अलग कर दिया है। ये जो है एक टॉपिक आया है करंट में, तो चलिए इसको देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। उन्होंने 66 अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से जुड़ी अमेरिका को अलग कर दिया है, क्योंकि अब हम यहाँ पर बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं उनमें से जो है 66 संस्थाओं से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका जो है इन संस्थाओं में शामिल नहीं होगा, इसका सदस्य नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का फंड जमा नहीं करेगा और ना ही इसमें बैठक यानी कि अगर किसी प्रकार की इन संस्थाओं के माध्यम से बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होगा और ना ही उसमें किसी प्रकार के फैसले में भाग लेगा। यह फैसला वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अगर उनको अमेरिका के हित के लिए कोई संस्था कार्य करती हुई नहीं दिखती है तो वह जो है उस संस्था को छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि उन्होंने जो है G7 की जो संगठन था उसको भी छोड़ दिया था, G7 का जो संगठन था उसको छोड़ा था। ऐसे कई भी प्रकार के जो संगठन है उन्होंने जो है उनको छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पर बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो क्या होती हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं जिसमें जो कई सारे जो देश होते हैं वो बैठकर किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है, वैश्विक समस्या होती है, उसका समाधान करते हैं और जो है किसी भी प्रकार के जो नियम हैं और जो समझौते हैं या किसी भी प्रकार की जो संधि होती है, जो समझौते होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें उदाहरण के तौर पे जो जलवायु परिवर्तन है, तो अगर किसी भी देश में जो जलवायु परिवर्तन है वो अधिक हो रहा है तो उस पर सभी किसी भी संस्था के जो देश होते हैं वो सब बैठकर उस पर बातें करते हैं, उस पर चर्चा होती है, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। अगर गरीबी, बीमारी, युद्ध या मानवाधिकार इनसे रिलेटेड कोई भी जो फैसले होते हैं वो इन बैठकों के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें तो जो अमेरिका है वो इस प्रकार की कई जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे अलग हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो 2017 में यूनेस्को जो था उससे अमेरिका अलग हो गया था और 2018 में हम यहाँ पर बात करें तो 2018 में जो मानवाधिकार संगठन था उससे अलग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 2020 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन था उससे भी अमेरिका अलग हो गया है। तो इसी प्रकार से जो अमेरिका है वो कई प्रकार के जो संगठन हैं उनसे अलग होता रहता है। अब यहाँ पर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उनकी क्या भूमिका है, इसका उद्देश्य होता है यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इनका उद्देश्य होता है कि विश्व में जो है शांति बनाए रखें। अगर जो है किसी भी देश में जो है जैसे अभी हम यहाँ पर बात करें तो जो इजराइल है और जो इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा था और यहाँ पर हम बात करें तो जो रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रूस का युद्ध चल रहा है, तो इसी प्रकार की जो शांति होती है उसके लिए जो है जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती हैं ये इस पर जो है बातचीत करते हैं और देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो जो भारत है और पाकिस्तान है इसके बीच में विवाद बने रहती हैं, तो इस पर भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इस पर विचार करती हैं और दोनों देशों के बीच में जो है कहती हैं कि आपस में शांति से समझौते के तौर पर बातचीत करें और जो है किसी भी प्रकार का जो विवाद है या लड़ाई झगड़ा से दूर रहा करें, यानी कि शांति के तौर पर यानी कि शांति समझौता बनाए रखें एक दूसरे के देश में। अब यूएन जो है इस संस्था में
ये जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं या जो संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं होती हैं, इसमें क्या होता है कि जो यूएन होता है वो कई जो एजेंसियों के रूप में कार्य करता है यहाँ पर। अब ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने किन किन संस्थाओं को छोड़ा है? जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को किन किन संस्थाओं से बाहर किया है? जैसे कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और जनसंख्या और स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षा और संस्कृति, इस प्रकार की अनेक जो संस्थाएं हैं, 66 संस्थाओं से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर दिया है। अब ट्रंप ने जो है ऐसा फैसला क्यों लिया है? क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप की क्या नीति रहती है? अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका को सबसे आगे रखा जाए, सबसे पहले रखा जाए। अगर जो है किसी भी प्रकार की जो अमेरिका है वह अपनी, अगर उसकी जो भी बात होती है, अगर उसको कोई बैठक या कोई संगठन नहीं मानता है या उस पर जो है विचार विमर्श करते हैं, या फिर हम यहाँ पर बात करें तो जो कोई भी संगठन है वह अगर अमेरिका के हित के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो अमेरिका या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है इस संस्थाओं को जो है छोड़ देता है। क्योंकि ट्रंप जो है उनका मानना है पहले जो है अमेरिका के हित को देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वह अमेरिका पर बोझ हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ऐसा मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वह अमेरिका पर बोझ बनी हुई है। अमेरिका की संप्रभुता का जो मुद्दा है वह बना हुआ है यहाँ पर। इन संस्थाओं के जो नियम है वो अमेरिका के आंतरिक फैसलों में दखल देते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं यह अमेरिका की जो आंतरिक फैसले होते हैं उनमें दखल देता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं तो इनमें क्या होता है कि अगर किसी देश में जो है किसी प्रकार का जो है आंतरिक फैसले में भी किसी प्रकार की जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या विवाद पैदा हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की एक तरीके से जो है एक कार्य होता है इनका। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप को ये सब जो है अच्छा नहीं लगता है। उनका कहना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये जो है अमेरिका की जो आंतरिक फैसले हैं उनमें दखल दे रही हैं। ट्रंप इसे जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इसके जब आंतरिक मामले में जो है दखल देती हैं तो यह जो है जो अमेरिका की राष्ट्रीय स्वतंत्रता है उसको एक तरीके से जो उसके खिलाफ है ये। तो इसीलिए जो है अमेरिका इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनमें पैसा फंडिंग नहीं देगा। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो जो अमेरिका है जिन संस्थाओं का सदस्य होता है उसमें उसको जो है पैसा देना होता है और सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो अमेरिका की तरफ से जाता है। अमेरिका के अनुसार जो है यह कहा जाता है कि ये जो करदाता होते हैं उनमें जो है पैसों की बर्बादी होती है और ऐसा जो है विचारात्मक विरोध किया जा रहा है अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा। ट्रंप ने इन संस्थाओं को वोक एंटी अमेरिकन बताया है, खासकर जलवायु और मानवाधिकार एजेंसियों से नाराजगी जताई है। अब हम यहाँ पर बात देखें तो जो अमेरिका है, अमेरिका को इन संस्थाओं को छोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका का जो पैसा है वो बच जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर बात करें तो जो अमेरिका है वह इन्हें जो संस्थाएं हैं इनमें सबसे अधिक पैसा देता है, तो उसका जो सबसे अधिक जो पैसा जाता है इसमें, तो वो पैसा जो है उसका बच जाएगा और कोई भी जो है बाहरी दबाव नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर बात करें जब वह अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में संलग्न रहता है तो वह जो है उनका दबाव उस पर बना रहता है। तो इसीलिए जो है अब अगर वह किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को छोड़ देता है तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है और उसकी जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से देश के हित में बनेंगी और वैश्विक समझौते पर की बाध्यता जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो इस पर दबाव नहीं बना पाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो जो अमेरिका है उसको नुकसान क्या होगा कि जो अमेरिका के जो यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक हैं उनका कहना है कि इससे जो अमेरिका है वह कई प्रकार की जो वैश्विक संगठन है या वैश्विक मंच है उनसे अलग होता जाएगा और एक तरीके से जो है वो अकेला पड़ जाएगा और दुनिया के नेतृत्व में इसकी भूमिका जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। जैसे कि जलवायु, स्वास्थ्य और मानवाधिकार पर अमेरिका की जो आवाज़ है वो कम हो जाएगी।
चीन और अन्य देश खाली जगह भर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो जिस संस्थाओं में जो चीन है या फिर कोई अन्य देश शामिल नहीं है, वो अमेरिका की जगह शामिल हो सकता है इसमें। तो ये जो है अमेरिका अकेला पड़ सकता है इससे। अब यहाँ पर जो आलोचक हैं, यानी कि अब जिन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी आलोचना की है, तो उनका की क्या राय रही है इसमें। तो अमेरिका जो है वो अकेला पड़ सकता है, वैश्विक नेतृत्व कमजोर होगा और सॉफ्ट पावर उसकी जो घट जाएगी, और उसकी जो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए और जो देश हैं अन्य देशों से उसकी मित्रता जो बनी रहती है उसमें भी दूरी आ जाएंगी। चीन को काफ़ी बेहतर मौका मिल जाएगा इससे। यानी कि अब अगर यहाँ पर किसी भी संगठन को अमेरिका छोड़ता है तो ये जो है चीन के लिए काफ़ी एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि वह जो है उस संस्था में जाकर शामिल हो जाए। अब इसके बाद जो जलवायु परिवर्तन है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा प्रदूषक देशों में जो है बाहर जाने से होता है, यानी कि जो बाहर वाले जो देश होते हैं उनमें प्रदूषण होता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन है उस वह भी कमज़ोर हो जाएगा। जो पेरिस समझौता हुआ था, ऐसे प्रयासों को भी झटका लगता है। यानी कि अब जो संगठन है, जो पेरिस समझौता हुआ था वो एक काफ़ी बड़ा समझौता था, उसको भी झटका लगता है और पूरी दुनिया के लिए यह एक नकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो पेरिस समझौता था ये एक जलवायु परिवर्तन पर काफ़ी असर डाल सकता है। अब मानवाधिकार पर क्या असर पड़ सकता है। यूएन की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि उससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और शरणार्थी हैं, ये अल्पसंख्यक के लिए जो काम करती हैं ये मानवाधिकार संगठन, इसमें जो है जो फंड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे अधिक फंड देता था। तो यहाँ पर जो फंड कम हो जाएगा तो इसलिए जो गरीब देश हैं उनकी हालत जो है वो और बिगड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब देश हैं उनके पास इतना जो है उनकी इनकम नहीं हो पाती है, या उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी जो है वो कमज़ोर है। तो इसीलिए जो है उनकी जो हालत है वो और बिगड़ सकती है। अब इससे जो चीन है, चीन को क्या फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका से हटने से जो है चीन जो है वह खाली जगह भर सकता है। यानी कि अब जिस संस्थाओं को अमेरिका छोड़ता है उसके जगह पे चीन जो है वो उस संस्था में शामिल हो सकता है। यूएन के प्रभाव जो है वो बढ़ सकते हैं। विकासशील देशों पर जो है पकड़ मजबूत हो सकती है। उसके बाद जो चीन है, चीन की अब दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक सहयोग कमज़ोर होगा और जो है जलवायु परिवर्तन में लड़ाई प्रभावित होगी। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे जो है लड़ाइयाँ प्रभावित होंगी। संयुक्त राष्ट्र की ताकत कम हो जाएगी। विकासशील देशों में यूएन फंडिंग कम होने से गरीब देशों की नुकसान होगा, जिससे जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। ये जो गरीब लोगों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, या स्वास्थ्य जो कार्यक्रम हैं, जैसे कि जो हमारा WHO है वो स्वास्थ्य के लिए चलाया गया है, महिला विकास कल्याण योजना चलाई गई है, और शिक्षा के लिए जो हमारी योजना चलाई जाती हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगी। अब इससे जो है भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका का बाहर जाना भारत की जो सोलर डिप्लोमेसी है उसको झटका लग सकता है, लेकिन भारत को नेतृत्व और मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो जो अमेरिका जब जो है संस्था से बाहर जाता है तो इससे जो है भारत को मौका भी मिल सकता है, लेकिन भारत की जो सोलर डिप्लोमेसी है उसको झटका लगता है। अब इसके सकारात्मक पक्ष क्या है, भारत खुद को जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में पेश कर सकता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड, जैसे कि हम यहाँ पर एक से अधिक जो शक्ति है वो देश को बढ़ावा देती है। अब पहले जो है ऐसा कर चुके हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप, पहले भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अभी हाल ही में जो न्यूज़ आई है कि 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उस पर विवाद चल रहा है। उससे पहले भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कई सारी संस्थाओं से जो है अलग हो चुके हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था आपको, WHO से 2020 में, और यूनेस्को से जो है 2017 में, और 2018 से जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मानवाधिकार संगठन से, और पेरिस क्लाइमेट यानी कि जो पेरिस समझौता हुआ था उससे अलग हो चुका है अमेरिका। तो इस प्रकार की जो कई सारी जो पुरानी नीतियाँ हैं उनका भी हिस्सा अब नहीं रहा है जो अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पर जो अनैतिक सवाल क्या उठते हैं कि क्या जो शक्तिशाली देश हैं वो
जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। यानी कि एक अमेरिका है जो है, एक इसको जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में जो है देखा जाता है। तो अब यहाँ पर यह भी नैतिक सवाल उठ रहे हैं कि जो एक शक्तिशाली देश है वह क्या अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या वैश्विक समस्याएं अकेले हल होगी? यानी कि अगर कोई देश इसमें शामिल नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की जो वैश्विक समस्याएं हैं या शक्तिशाली देश जो इसमें शामिल नहीं होंगे तो जो वैश्विक समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। राष्ट्रपति बनाम वैश्विक सहयोग सही होगा क्या इससे? तो ये जो नैतिक सवाल हैं वो उठ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे जो है जो कई प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि जो अमेरिका है ये सबसे अधिक जो है उसमें फंडिंग देता है, तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अब समर्थक बनाम विरोधी, तो जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इससे जो अमेरिका का पैसा है वो बचेगा और अमेरिका जो है, अमेरिका की जो स्वतंत्र नीति है वह भी हो जाएगी और यह जो है अमेरिका के राष्ट्र हित के लिए बेहतर है। लेकिन जो विरोधी हैं, यानी कि जिनका जो इसकी आलोचना कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उनका कहना है कि जो अमेरिका है इसका नेतृत्व घट जाएगा, यानी कि कई सारे जो संगठन है उसमें से नेतृत्व घट जाएगा। अमेरिका जो है एक तरीके से वैश्विक अलगाव यानी कि वह अकेला पड़ सकता है। इससे जो है मानवता को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है या जलवायु संगठन है उसमें जो है अमेरिका है का सबसे अधिक पैसा देता है। तो इससे जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं उनमें जो किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसकी फंडिंग से जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उसको। तो इससे जो है मानवता के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है इससे। अब दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ सकता है? विश्व व्यवस्था बदलेगी, यूएन कमज़ोर हो सकता है, नए संगठन बनेंगे, विकासशील देशों पर भी इससे असर पड़ सकता है। ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए तत्कालीन फायदे ला सकता है, लेकिन लंबे समय में वैश्विक नेतृत्व कमजोर होगा और दुनिया अब वैश्विक शक्ति संरचना की ओर बढ़ रही है। यह फैसला 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यानी कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के लिए एक यह टर्निंग पॉइंट है। लेकिन आने वाला समय ये होगा, आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि अमेरिका जो है एक तरीके से अलग पड़ सकता है, क्योंकि वह कई सारी संस्थाओं से अलग हो चुका है और आने वाले भी समय में कई सारी संस्थाओं से अलग होता जा रहा है। तो हम आने वाला समय ये होगा, हम देखेंगे आने वाले समय में कि क्या अमेरिका जो है एकदम अलग पड़ सकता है या पूरी तरीके से जो है वह अलग हो जाता है। थैंक यू।